ये गाड़ी किस तरफ लेके जा रहे हैं शामिल लाला? हया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए बेचैनी से पूछा। शामिर खान जो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसके सवाल पर मजीद तंग गया। खामोशी के साथ बैठी रहो। उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द और सपाट था। हया ने हैरत से उसे देखा। शामिर ने गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए गुस्से से कहा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि कहाँ लेके जा रहा हूँ। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। शामिर की बात सुनते ही वो खामोशी के साथ बैठ गई थी। उसके दिल में अनजाना सा खौफ बैठने लगा था। ये वो शामिर लाला नहीं थे जिसे वो बचपन से जानती थी। वो शामिर जो उसके बाबा का मुंह बोला बेटा था, जो हमेशा उससे इज्जत और शफकत से पेश आता था। आज उसके लहजे में ऐसी कड़वाहट और लातालकुई थी कि हया का दिल डूबने लगा। थोड़ी ही देर के बाद इसने गाड़ी शहर से बाहर एक वीरान से मगर आलीशान फार्म हाउस के अंदर ले जाकर रोक दी। आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं शामिर लाला? वो खौफ से बोली। जब शामिर ने गाड़ी से उतरकर उसका दरवाजा खोला और उसे बाहर निकलने का इशारा किया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शामिर ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर की जानिब ले जाने लगा। लाला छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है, वो चीखी। वो बगैर कुछ कहे उसे एक बड़े से कमरे में धकेलते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा खोले शामिर लाला। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ क्या किया है मैंने? वो दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, मगर बाहर मुकम्मल खामोशी थी। वो थक कर दरवाजे से ही टेक लगाकर बैठ गई और घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसकी हिफाजत की कस्में खाता था वही आज इसे इस तरह कैद क्यों कर गया है। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। हया ने आंसू से भरी आंखों से सर उठाया और फौरन उठकर खड़ी हुई। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन शामिर के साथ एक मुलाजमा भी थी जिसके हाथ में भारी कामदार सुर्ख रंग का जोड़ा था। शामिर दरवाजे पे खड़ा सर नजरों से हया को देख रहा था। ये कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, इसने हुक्म दिया। हया ने ना समझी से इस लिबास को देखा। ये किस लिए है शामिर लाला? निकाह है तुम्हारा? हया को लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। निकाह? मेरा? क्या हो गया है आपको? होश में तो हैं? वो चीखी चिल्लाई, मुझे छोड़कर आए घर। आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा को जान को, वो गुस्सा होंगे, वो परेशान होंगे। अगर मैं जल्दी घर ना पहुंची तो? फिर इसे जैसे कुछ याद आया हो वो तंबी अंदाज में बोली, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको भी डांट पड़ जाएगी। बाबा से उसकी आवाज सुनते ही शामिर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने आगे बढ़ के इसका बाजू थामते हुए इसे कमरे से दोबारा धकेला। खामोशी के साथ ये लिबास पहन लो, वो धाड़ा। नहीं तो मुझे अपना तरीका आजमाना आता है। इससे पहले का हया जवाब देती वो मुलाजमों को अंदर भेजकर दरवाजा फिर से बंद कर गया। हया लरसते हुए सोफे पर गिर गई। वो हया अगवान शाह थी, सलमान शाह की पोती और शाह अगवान की इकलौती बेटी। उसका बाप अगवान शाह अपने शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो अपने बिजनेस की राह में आने वाली एक एक रुकावट को दूर करने में एक मिनट नहीं लगाता था। उसे दुनिया में अगर किसी चीज से जुनून की हद तक मोहब्बत थी तो वो था उसका बिजनेस और उसकी बेटी। दूसरी तरफ शामिर उसके बाबा के लखते जिगर दोस्त रेहान खानजादा का बेटा था। हया को याद था कि बाबा बताते थे कि शामिर की सालगिरह के दिन ही उसके मामा पापा एक अलमनाक गाड़ी के एक्सीडेंट में उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। उस वक्त शामिर बहुत छोटा था। तब उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसके बाबा अगवान शाह था। अगवान शाह शामिर को अपने घर ले आए थे। शामिर के नाना नानी हयात थे, लेकिन वो अकेले रहते थे और कुछ ही सालों बाद इनकी भी मौत हो गई थी। शामिर तब से उन्हीं के घर में रहता था। अगवान शाह ने कभी इसे कोई कमी नहीं रहने दी थी। वो हमेशा शामिर को अपनी सगी औलाद से बढ़कर समझते थे। शामिर भी ये सोचकर हैरान होता था कि आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग मौजूद होते हैं, दूसरों के बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। हया इससे
हमेशा लाला कहती थी। वो इस पर सख्ती गिरी भी करता था। शामिर खान को फजूल में हया का बाहर निकलना, दोस्तों के साथ घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अक्सर हया को मना करता था। हया अक्सर अपने दोस्तों से कहती कि मेरे शामिर लाला बहुत अच्छे हैं। शामिर लाला ना हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही वीरान है, उनके बगैर रौनक ही नहीं होती। और आज वही शामिर लाला। बीबी जी उठे। मुलाजमा ने उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहा, वक्त हो गया है, लाला जी इंतजार कर रहे हैं। हया ने आंसू से सूजा हुआ चेहरा उठाया। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। वो सो जोड़े को देख रही थी जैसे वो कोई कफन हो। मैं ये नहीं पहनूंगी, इसने कांपती आवाज में कहा। मैं शामिल लाला से बात करूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीबी जी जिद ना करें, मुलाजमा ने बेचारगी से कहा। वो बहुत गुस्से में है। आपकी भलाई इसी में है कि जो वो कह रहे हैं चुपचाप मान लें। मैं बेबसी से उठी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अनजानी जगह पर वो बिल्कुल तन्हा थी। कुछ देर बाद दरवाजा बाहर एक बार फिर खोला। शामिर अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजरें तैयार बैठी हया पे पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई अनजाना तासुर उभरा, मगर अगले ही लम्हे पल वो पहले से ज्यादा सर्द और बेरहम हो गया। हया उसे देखते ही खड़ी हो गई और भागकर इसके कदमों में गिर गई। शामिर लाला, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म न करें। वो इसके पांव पकड़कर रो रही थी। बाबा आप पर कितना भरोसा करते हैं, वो आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहते हैं, आप उनके एतमाद का खून कैसे कर सकते हैं। शामिर ने नफरत से उसे देखा और झटके से अपने पांव छुड़ाए। औलाद? हम? वो जहरखंदा लहजे में हंसा। वही औलाद जो बचपन से उसके बाप के टुकड़ों पर पलती रही है। यानी चौंक कर उसे देखा। लाला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वही बात है जो तुम्हारे बाप को बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी। उसने हया का बाजू पकड़कर उसे वहशियाना अंदाज में खड़ा किया। अब बहुत हो गया था तुम्हारा रोना धोना, चलो मेरे साथ। वो इसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। बाहर एक वसी लॉन्च था, जहां एक मौलवी साहब, दो अजनबी आदमी जो शायद गवाह थे, और उनके साथ दो बड़े खौफनाक शिकारी कुत्ते खड़े थे। कुत्तों की जंजीरें इन दो आदमी के हाथों में थी। ये मुझे देखते ही हया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ये सब क्या है? वो खौफ से पीछे हटी। निकाह, शामी ने उसे लॉन्च के बीच में धकेलते हुए कहा, जहां निकाह नामा मेज पर रखा था। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। हया ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करते हुए चीखा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये गुनाह है। निकाह नामे पर दस्तखत कर दो हया। वो गुर्राया। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हया की सांसें रुकने लगी। वो रोते हुए खौफ से कांप गई। मुझे जाने दें शामिर लाला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो लरजते हुए बोली। इसने शामिर का ये रूप पहली बार देखा था। मैंने कहा दस्तखत करो, वरना वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने हाथ उठाया, शामिर के पालतू कुत्ते भी बुरी तरह भौंकने लगे। दोनों कुत्ते आगे बढ़े, मगर उनके मालिकों ने जंजीरें खींचकर रोक ली। हया कुत्तों को अपनी तरफ लपकते देखकर खौफ से चीख मारकर पीछे हटी। नहीं नहीं नहीं, रोको, दस्तखत करो। शामिर ने कलम इसके आगे किया। हया के हाथ पांव कांप रहे थे। एक तरफ शामिर की वहशत थी और दूसरी तरफ ये खौफनाक जानवर। उसके पास मजामत का कोई रास्ता नहीं बचा। इसने कांपते हाथों से रो रो कर निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मौलवी ने जल्दी जल्दी निकाह पढ़ाया। गवाहों ने दस्तखत किए। शामिर ने सिरे मुस्कुराती नजर से पहले रोती हुई हया को और फिर निकाहनामे को देखा। अभी तो बदला शुरू हुआ है। हया अगवान शाह उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला। तुम तो अभी से रो रही हो, क्या बदला? शामिर लाला। हया ने निकाहनामे से नजर हटाकर आंसुओं में डूबी आंखों से उसे देखा। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका या मेरे बाबा ने? मौलवी साहब और गवाह जा चुके थे। मुलाजिम भी लॉन्च से चली गई थी। अब उन अब इस वसी और पुरहैबत कैद खाने में वो दोनों अकेले थे। शामिर ने निकाहनामा उठाया और एहतियात से तह करके अपनी जेब में रख लिया। तुमने
वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा हया, तुम तो बस कीमत हो। कीमत? किस चीज़ की कीमत? वो समझ नहीं पा रही थी। उन तमाम एहसानात की कीमत जो तुम्हारे बाप अज़ीम अफ़गान शाह ने मुझ यतीम पर किए हैं। वो इसकी तरफ बढ़ा। टुकड़ों की कीमत जो इसने मेरे आगे फेंके, इस छत की कीमत जिसके नीचे उसने मुझे पनाह दी। हया को इसके अल्फाज तीर की तरह लगे। एहसानात, टुकड़े, आप ये क्या कह रहे हैं? लाला, बाबा आपसे अपने सगे बेटों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने आपको पाला है, आपको इस काबिल बनाया है। खामोश, वो जोर से दहाड़ा कि हया का कांप कर रह गई। 2 कदम पीछे हट गई। इसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो दिखावा था, दुनिया को बताने के लिए कि अफगान शाह कितना बड़ा मसीहा है। इसने मुझे पाला नहीं, मुझे कैद रखा, अपने एहसानात के बोझ तले दफन किया। आप झूठ बोल रहे हैं, हया ने रोते हुए कहा। मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान? शामिर का कहका पूरे लॉन्च में गूंजा। हमारा बाप एक मुजरिम है, उसने किसी की जान ली है। हया को लगा जैसे उसे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। नहीं, बस करें, एक अल्फाज ही मत कहें मेरे बाबा के बारे में। वो चीखी, आप पागल हो गए हैं, आपको होश नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल होश में हूँ हया। इसने अपना लहजा एकदम सट कर लिया। इतना होश में कि पिछले कई सालों में नहीं था। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे बाप को भी इनके गुनाहों का एहसास दिलाया जाए। कौन से गुनाह? वही गुनाह जिसकी वजह से आज मैं यतीम हूँ और तुम अपने बाप के साए में शहजादियों की तरह पली हो। उसने सफाकी से कहा। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। हया को इसकी बातें किसी पहेली की तरह लग रही थी। एक खौफनाक पहेली जिसका जवाब वो जानना नहीं चाहती थी। वो शुरुआत तुम से हो चुकी है। इसने अपनी जेब से निकाहनामा निकालकर इसके चेहरे के सामने लहराया। मैं इस निकाह को नहीं मानती, नफरत से बोली। ये जबरदस्ती है, ये जुल्म है। तुम मानो या न मानो, शाहमीन ने कंधे उचकाए। शरीर लिहाज से तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलकियत, और अब मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। नया ने हैरत से देखा। क्या मतलब? आप मुझे घर छोड़ कर आएंगे? उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी। हाँ, उसने उसका बाजू दोबारा मजबूती से पकड़ा, ताकि तुम्हारे बाप को मालूम हो सके कि जब किसी घर की बर्बादी होती है तो कितनी तकलीफ होती है, ताकि वो अपनी इकलौती बेटी की रुखसती का तमाशा खुद देखे। नहीं नहीं, हया समझ गई थी। वो इसे रिहा नहीं कर रहा था, बल्कि अजाब के अगले मरहले की तरफ ले जा रहा था। वो उसे खींचता हुआ वापस गाड़ी तक लाया और अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शामी, लाला प्लीज होश करें। वो रास्ते भर रोती रही। आपको कोई गलतफहमी हुई है, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार उनसे बात तो करें। बात? उसने गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए कहा। अब बात नहीं होगी है, अब सिर्फ हिसाब होगा। गाड़ी इसकी हवेली के सामने जाकर रुकी, जहां उसने अपना बचपन और जवानी गुजारी थी। शामी ने हया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा। बाबा, हया उसे देखते ही गेट की तरफ भागी, मगर शामी ने उसे पकड़ लिया। इसी वक्त अफगान शाह, जो शायद उसी के इंतजार में लॉन में टहल रहे थे, गेट खुलते ही चौंक कर मुड़े। हया बेटा, तुमने यहाँ क्या पहना हुआ है? अफगान शाह ने अपनी बेटी को सुर्ख अरूसी लिबास में आंसू से भीगा चेहरा देखकर हैरत और परेशानी से पूछा। बाबा, हया की बची कुची हिम्मत भी बाप को देकर जवाब दे गई। वो रोते हुए इसकी तरफ लपकी। बाबा देखिए ना, शामी, लाला ने, इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करती, शामी ने इसे झटके से वापस अपनी तरफ खींचा। चुप, एक लफ्ज भी और नहीं। ये मंजर देखकर अफगान शाह का खून खौल उठा। शामिर, वो गुस्से से दहाड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ इस तरह पकड़ने की? और ये क्या बदतमीजी है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शामिर ने सख्त कहका लगाया। बदतमीजी? बदतमीजी तो आपने शुरू की थी अफगान शाह। अफगान शाह ने उसकी बेबाकी और पर शिद्दत रह गए, फिर खुद को संभाला। देखो शामिर, जो भी बात है अंदर आकर बात करो। लंच एक साथ करते हैं। मैं लंच करने नहीं आया। शामिर का लहजा सपाट था। तो फिर अफगान शाह ने बेचैनी से हया को देखा, जो सिसकियां ले रही थी।
और ये हया ने क्या पहना है? आखिर मामला क्या है? तुम इसे कहाँ लेकर गए थे? मैं आपको बताने आया हूँ। शामी ने नजरीन के चेहरे पर गाड़ दी कि जल्द ही आपसे आपकी अमानत वापस लेने आऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अफवान शाह बौखलाए गए। कौन सी अमानत? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शामिर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ हया को आगे किया। ये रही मेरी अमानत। फिर उसने वो धमाका किया जिसके लिए वो आया था। आपकी बेटी ने मुझसे निकाह कर लिया है। एक लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। हया की माँ सुरैया बेगम जो शोर सुनकर बाहर आई थी, दहलीज पर ही साकित रह गई। नहीं बाबा, हया पूरी कुव्वत से चीखी। शामी झूठ कह रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया है। मुझे फार्म हाउस ले गए थे। वहाँ कुत्ते थे। वो हजियानी अंदाज में रोने लगी। हाय सुरैया बेगम चीखी। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? शामी, तुमने हमारी बच्ची के साथ क्या ये क्यों किया? अफवान शाह शेर की तरह उस पर झपटे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत? शामिर ने उनका हाथ हवा में ही रोक लिया। क्यों? उसने नफरत से कहा। इसलिए कि आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया है। उसने अपनी जेब से पर हाथ मारा जहां निकाहनामा महफूज था। मेरे पास सबूत है। अफवान शाह ने का चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो गया। अब आप बताएं अफवान शाह। शामिर ने हया को दोबारा अपनी तरफ खींचा। कब रुखसत कर रहे हैं इसे मेरे साथ? कभी भी नहीं, अफवान शाह चीखी। मैं इस निकाह को नहीं मानता। ये जबरदस्ती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया है। चलो शामिर ने सुकून से कहा और मुड़ गया। मुझे रोक कर दिखाएं। वह हया को घसीटता हुआ वापस गाड़ी तरफ बढ़ा। मैं इसे अभी और इसी वक्त ले जाऊंगा। नहीं हया मेरी बच्ची। सुरैया बेगम उसके पीछे भागी। शामिर, खुदा का वास्ता रुक जाओ। हमारी इज्जत का तमाशा ना बनाओ। अखबार शाह भी गार्ड को हुक्म देते हुए उसके पीछे बढ़े। रोको इसे, पकड़ो इसे, इस लड़के को। मगर शामी बहुत तेज था। इसने किसी की न सुनी। हया को गाड़ी में धकेला, दरवाजा लॉक किया और इससे पहले कि गेट बंद होता, गाड़ी तेज रफ्तारी से वहां से निकल गई। रोती बिलखती रही, शीशे पीटती रही, मगर उसने एक ना सुनी। वो गाड़ी उसके घर की तरफ ले गया जहां वो अपने माँ बाप के मरने से पहले रहता था। वो पुराना खानदानी घर जिसे अगवान शाह ने हमेशा बंद रखा था। गाड़ी एक पुरानी वीरान सी हवेली के सामने रुकी जिसकी दीवारों को बेलों ने लपेट रखा था। ये शामिर के दादा का घर था। ये हम कहाँ आ गए? हया ने खौफ से बाहर देखते हुए पूछा। शामिर ने कोई जवाब न दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। वो सीट से चिपक गई। मुझे बाबा के पास वापस जा ले चलें प्लीज लाला। शामिर ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा और जबरदस्ती बाहर खींच लिया। वो भारी अरूसी जोड़े पर मुश्किल संभल पाई, गिरते गिरते बची। वो उसे घसीटता हुआ भारी संग आलूद गेट तक लाया। चाबी से ताला खोला और उसे अंदर धकेल दिया। अंदर दाखिल होते ही हया को ठंडक और अजीब सी वीरानगी का एहसास हुआ। घर बरसों से बंद था। फर्नीचर पर सफेद चादर पड़ी थी और हर तरफ धूल जमी थी। ये तुम्हारा नया घर है हया? अगवान शाह, शामिर ने गेट बंद करते हुए कहा। बल्कि कहना चाहिए मेरा पुराना घर। वो घर जिसे तुम्हारे बाप की मेहरबानियों ने वीरान कर दिया था। मेरे बाप ने? हया ने रोते हुए उसे देखा। वो ऐसा क्यों करेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? शामिर ने उसकी तरफ पलटा। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। इस इंसान को मैंने अपना बाप समझा, जिसके कदमों में मैंने अपनी सारी इज्जत रखी, वही मेरे बाप को जान से मारने वाला निकला। ये गलतफहमी है। वीरान हवेली के सन्नाटे में उसके अल्फाज गूंज उठे। होश में तो हैं बाबा, और किसी की जान लेने वाले? ये नामुमकिन है। आप इस घर में रहते हुए तुम्हें हर नामुमकिन बात मुमकिन लगेगी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और एक छोटे से गर्द से अटे कमरे की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारा कमरा है। अयान ने इस कमरे को देखा जहां बमुश्किल एक टूटी चारपाई और एक पुरानी अलमारी रखी थी। और ये शामी ने उसके सुर अरोसी जोड़े को हकारत से देखा। ये उतारो।
यहाँ तुम अगवान शाह की शहजादी बनकर नहीं, बल्कि रेहान खानजादा की मुजरिम की बेटी बनकर रहोगी। मैं ये सब नहीं मानती, उसने हिम्मत करके कहा। आप मेरे बाबा पर इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने आपको पाला और आप पाला नहीं था, वो धाड़ा कैद रखा था, अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा था। वो मुझे अपने साथ रखकर मुझ पर एहसान करके अपनी ज़मीर का बोझ हल्का कर रहा था। लेकिन अब बस। वो मुड़ा और मरकजी हॉल से होता हुआ किचन की तरफ बढ़ा। हया भी रोते हुए इसके पीछे लपकी। लाला मेरे बात तो सुने ना। वो रुका। आइंदा मुझे लाला मत कहना। उसने उंगली उठाकर तंबी की। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शामिर खान, और तुम मेरी बीवी। वो किचन में दाखिल हुआ, जो किसी पुराने गोदाम का मंजर पेश कर रहा था। और बीवी होने के नाते अब तुम इस घर का ख्याल रखोगी। मतलब यह है कि मुझे भूख लगी है, उसने सर्द लहजे में कहा। जाओ, खाना बनाओ। हया, जिसने कभी अपनी जिंदगी में पानी का ग्लास उठाकर नहीं पिया था, वो हमेशा मुलाजमों की झुरमुट में रहती थी, साकित होकर उसे देखने लगी। खाना? मैं? मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर सीख लो, इसने बेरहमी से कहा, या फिर भूखी मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज टूट रही थी। शामी ने उसे वहीं छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर अपने वालिदैन के कमरे में चला गया। हया वहीं किचन के ठंडे फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी आजमाइश है? वो शख्स जो उसका मुहाफिज था, आज इसका सबसे बड़ा दरिंदा बन गया था। रात का अंधेरा इस वीरान हवेली में मजीद गहरा हो गया। वो हिम्मत करके उठी। इस भारी लिबास में चलना महाल था। इसने दीवारों को टटोलते हुए लॉन्च का रुख किया। हर तरफ अंधेरा था। बाहर चांद की मध्यम सी रोशनी खिड़कियों से छन कर अंदर आ रही थी, जिससे चीजों के हौले मजीद खौफनाक लग रहे थे। फर्नीचर पर पड़ी सफेद चादर उसे कफन की तरह महसूस हो रही थी। कोई है यहाँ? उसने डरते डरते आवाज दी। उसकी अपनी आवाज ही हवेली के सन्नाटे में गूंज कर पलटी तो वो खुद ही डर गई। वो भागकर वापस किचन में आई, मगर फिर रुक गई। ऊपर सीढ़ियों की तरफ से शामी के कमरे से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। इसका दिल हलक में आ गया। क्या वो गुस्से में चीजें तोड़ रहा है? वही दहलीज पर दबक कर बैठ गई। काफी देर बाद वो लरजते कदमों से उठी। उसका खूबसूरत रूसी लिबास धूल मिट्टी से अट चुका था। इसने किचन का जायजा लिया। सब कुछ पुराना, जंग आलूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। उसने बमुश्किल चंद बर्तन ढूंढे, इन्हें रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश की। फिर उसकी नजर आटे के कनस्तर पर पड़ी। रोटी कैसे बनाते हैं? उसने कभी ये काम ही नहीं किया था। उसने आटा गूंदने की कोशिश की तो सारा आटा उसके हाथों और कपड़ों पर चिपक गया। फिर उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की। पुराने चूल्हे का बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसने माचिस जलाई तो गैस के अचानक भड़कने से शोला बुलंद हुआ और वो चीख मार कर पीछे हटी। इसी वक्त शामी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। वो शावर लेकर साफ कपड़ों में मुलव्वस सर को ताज़ा लग रहा था, जबकि हया किसी भिखारी का मंजर पेश कर रही थी। उसने किचन की हालत बिखरा हुआ आटा और खौफजदा खड़ी हया को देखा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो गुर्राया। और मेरा नाश्ता कहाँ है? वो मैं कोशिश कर रही थी, हया ने कांपते हुए कहा। मुझे मुझे ये सब करना नहीं आता ना? नहीं आता? शामी तंजी अंदाज में हंसा। तो अफगान शाह की शहजादी ने आज तक किया किया है, सिर्फ दूसरों की जिंदगी पर ऐश। वो रो पड़ी। आप मेरे बाबा पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। वो बेगुनाह हैं, बेगुनाह। शामिर उसकी तरफ बढ़ा। ये फैसला तुम करोगी? उसने हया का बाजू सख्ती से पकड़ा और कहा, ना, मुझे लाला मत कहो। दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। वो चीखी। दर्द? उसने बाजू मजीद सख्ती से पकड़ा कि दर्द उस दर्द का हजारवां हिस्सा भी नहीं जो मैंने सहा। अब तुम सहोगी, सब कुछ सीखोगी, खाना बनाना, सफाई करना, वो सब काम जो एक नौकरानी करती है। उसने हया को झटके से छोड़ा और फर्श पर पड़ा एक मैला कपड़ा
उठाकर उसकी तरफ फेंका। शुरू हो जाओ, पहले ये किचन साफ करो और फिर ये पूरा घर। मुझे शाम तक ये हवेली चमकती हुई चाहिए। इतना बड़ा घर अकेले? हया ने बेबसी से कहा। हाँ अकेले, शामी ने सर्द लहरी से कहा। और अगर काम मुकम्मल ना हुआ तो रात के खाने की भी उम्मीद मत रखना। आप एक दरिंदे हैं, हया ने नफरत से कहा। और शामिर लाला मर चुका है, जिन्हें जिन्हें मैं जानती थी। वो शामिर लाला कभी था ही नहीं। इसने बेरहमी से जवाब दिया। वो एक धोखा था जो तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था। ये असल शामिर खान है जिसे तुम्हारे बाप ने ही बनाया है। वो मुड़ा और मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? हया ने घबरा कर पूछा। तुम्हारे बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। और हाँ, तुम यहीं बंद रहोगी। भागने की कोशिश मत करना। इससे पहले कि हया कुछ कहती वो बाहर निकल गया और दरवाजे से पर बाहर से ताला लगाने की आवाज आई। हया एक बार फिर उस वीरान और गर्द आलूद हवेली में तना कैद थी। ताले की आवाज के साथ ही हया की हिम्मत ने आखिरी सांस ली। वो भागकर मरकजी दरवाजे तक गई और उससे पीटने लगी। दरवाजा खोलें शामिर, आप मुझे यहाँ अकेला बंद करके नहीं जा सकते। खोलें। मगर बाहर से कोई जवाब न आया। वहीं दरवाजे से टेक लगाकर वो फर्श पर बैठ गई। इसका भारी अरूसी जोड़ा अब धूल मिट्टी और आंसुओं से लथड़ चुका था। वो कुछ देर बेसुध रोती रही। भूख, थकन और खौफ ने उसे निढाल कर दिया था। बाबा बाबा आप कहाँ हैं? वो सिसकियां ले रही थी। देखिए आपका शामिर आपकी हया के साथ क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जमा की। मैं इसे हार नहीं मान सकती। वो उठी। शामिर गलतफहमी का शिकार है। वो गुस्से में है। मुझे इन्हें साबित करना होगा कि मेरे बाबा बेगुनाह हैं, मगर इससे पहले इसे कैद खाने में जिंदा रहना था। इसने खुद को देखा। ये शाहाना लिबास इस माहौल में किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। इसने वो कमरा खोला जिसके बाहर तरफ शामी ने इशारा किया था। वहाँ पुरानी अलमारी में चंद पुराने सादा से जनाना कपड़े रखे थे, शायद शामिर की मरहुमा माँ के। उसने कांपते हाथों से वो कपड़े निकाले। इन्हें बदलते हुए इसे लगा जैसे वो खौफ अफगान शाह की बेटी से शामिर खान की कैदी बन गई हो। इसने इस कीमती सुर जोड़े को तय करके एक तरफ रख दिया। फिर उसने वीरान हवेली पर नजर दौड़ाई। सफाई। उसने वो मैला कपड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। ये उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं था। नाज़ो नन्ही पली हया, जिसने कभी झुककर अपना जूता नहीं उठाया था, आज घुटनों के बल रेंगती हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके नरम हाथ खुरदरे फर्श से छिल गए। फर्नीचर से चादर हटाते ही धूल का एक जो तूफान उठा, उसने उसकी सांसें रोकने लगी। वो खांसती रही, रोती रही, मगर काम करती रही। वो एक पुराने सोफे पर को घसीटने की कोशिश कर रही थी कि उसका पाँव फिसला हो, वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई। इस पास ही पड़ा एक शीशे का पुराना गुलदान गिरकर टूट गया और उसका बड़ा नुकीला टुकड़ा सीधा उसके हाथ में पेवस्त हो गया। आह! वो दर्द से बिलबिला उठी। खून तेजी से बहने लगा। वो हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। आंसू का नया रे, रेला उसके चेहरे को भिगो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बमुश्किल हिम्मत करके बाथरूम से एक पुराना तौलिया लिया और उसे जख्म पर कसकर बांध दिया, मगर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम ढल गई। हवेली में फिर से अंधेरा उतरने लगा। वो थक कर भूख और दर्द से निढाल हॉल के बीचों बीच बैठी थी कि बाहर ताला खुलने की आवाज आई। शामिर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधे हया पे पड़ी, जो मैले कुचैले कपड़ों में हाथ पे तौलिया लपेटे फर्श पर बैठी थी। फिर उसने हॉल पर नजर दौड़ाई। धूल कुछ कम थी, मगर चमकने से तो कोसों दूर। ये क्या है? वो सर्द लहजे में बोला। मैंने कहा था ना, ये घर चमकता हुआ चाहिए। ये है तुम्हारी सफाई? मैंने कोशिश की, हया ने रोते हुए कहा। ये बहुत बड़ा है, मुझसे अकेले नहीं हो रहा। और मेरा हाथ। उसने अपना जख्मी हाथ आगे किया। शामी की नजर तेजी से उसके तोली पर पड़ी जो खून से सुर्ख हो चुका था। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए उसके तासुब बदले। उसकी आंखों में एक अनजान सी तकलीफ उभरी, मगर अगले ही लम्हे पल वो दोबारा पत्थर का हो गया। उसे अस्पताल वाला दिन याद आ गया। कुछ माह पहले उसके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। अमान शाह से मिलने आया था।
तब एक नर्स ने उसकी फाइल देखकर कहा था, ओह, आप रेहान खानजादा के बेटे हैं। शामिर को हैरत हुई थी, वो इसके बाप को कैसे जानती है। जी, शामिर ने कहा। नर्स बोली, अगवान साहब और आपके वालिद अपने एक्सीडेंट से चंद मिनट पहले यहाँ अस्पताल के कैफे में थे। शामिर चौंका था। यहाँ? नर्स ने कहा, हाँ, किसी बिजनेस पेपर पर बहुत ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है। यही वो चिंगारी थी जिसने शामिर के दिल में शक का बीज बोया था। इसके बाद इसने तहकीक शुरू की और जो कुछ सामने आया उसने इसे अंदर तक हिला जलाकर राख कर दिया। उसे झटके से वो यादें जहन से निकाल दी। हाथ कट गया। तो मर नहीं गई तुम? इसने बेरहमी से कहा। मैं कल से भूखी हूँ, वो चीखी। आपको जरा रहम नहीं आता? शामिर किचन की तरफ बढ़ा। या उम्मीद से इसके पीछे गई कि शायद इसे तरस आ गया हो। शामिर ने फ्रिज खोला जिसे उसने आते हुए शायद कुछ सामान से भर दिया था और इसमें से डबल रोटी का एक टुकड़ा और पानी की बोतल निकाल कर मेज पर पटक दी। खा लो, इसने कहा, और शुक्र करो, ये भी दे रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ डबल रोटी? हया ने लरसती आवाज में कहा। सुबह तक की किचन और लॉन मुकम्मल साफ चाहिए। उसने हया की बात को नजरअंदाज करते हुए हुक्म दिया, वरना कल ये भी नहीं मिलेगा। वो मुड़ा और सीधा सीढ़ियां चढ़ने लगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, हया ने हिम्मत करके कहा। मेरे बाबा बेगुनाह हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं। आप सिर्फ बदला ले रहे हैं। शामिर सीढ़ियों पर रुका। वो पलटा और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। सबूत? इसने एक सियासत कैका लगाया। बहुत जल्द सबूत भी तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, हया वांशा, और उस दिन तुम अपने बाप के नाम से भी नफरत करोगी। वो शामिर के कदमों की आवाज को अंधेरे में डूबते हुए सुनती रही। आंखों से आंसू अब भी जारी थे, मगर अब इनमें बेबसी से ज्यादा जिद थी। वो सूखी हुई ब्रेड के टुकड़े को देखती रही जो उसने मेज पर पटका था। भूख से उसकी आंखें कड़ा रही थीं। उसने कांपते हाथों से टुकड़ा उठाया और खाने लगी। सूखा निवाला उसके हलक में अटक गया, मगर उसने पानी के घूंट के साथ उसे नीचे उतारा। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, शामिर खान, उसने खुद से कहा। तुम्हें मेरे बाबा को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगी। उसने अपने जख्मी हाथ को देखा। खून अब भी रस रहा था और दर्द की टीसें दिमाग पर जा रही थी। वो हिम्मत करके उठी और घर में किसी फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश शुरू की। एक पुरानी संभाली हुई अलमारी के नीचे खाने में उसे एक डब्बा मिला। उसमें पुरानी रुई, एक एंटीसेप्टिक लोशन की तकरीबन खाली बोतल और चंद पट्टियां थीं। उसने बमुश्किल अपने जख्म को साफ करने की कोशिश की। लोशन लगाए ही वो दर्द से चीख पड़ी, लेकिन इसने अपने ही मुंह पर हाथ रख दिया कि अपनी आवाज को दबा दिया। उसने खुद ही अपनी पट्टी बांध दी, मगर वो अनाड़ी बंद से लिपटी थी। उसने दोबारा सफाई का काम शुरू कर दिया। वो रो रही थी, सिसक रही थी, लेकिन उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो शामिर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात गहरी होती गई। वो लॉन के फर्श को रगड़ते रगड़ते कब वही फर्श पर गिरी, उसे होश न रहा। उसका जिस्म बुखार से तड़प रहा था और जख्म में शदीद इन्फेक्शन हो गया था और उसका बाजू सूजकर गुप्पा हो गया था। देर रात शाहमीर हवेली वापस लौटा। उसने हाथ में एक फाइल थी जिसे वो एक काबिल एतमाद आदमी से लेकर आया था। वो सबूतों को आखिरी बार देखना चाहता था। इसने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में मुकम्मल अंधेरा था। उसे गुस्सा आया कि हया ने लाइट तक नहीं जलाई। कहाँ मर गई? वो गुर्राया। तभी इसकी नजर फर्श पर पड़ी जहाँ हया बेसुध पड़ी थी। ड्रामे मत करो। हया इसकी तरफ बढ़ा। उठो, इसने इसे झंझोड़ने के लिए कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसका जिस्म आग कितना तप रहा था। हया वो चौंका। इसने जल्दी से लाइट जलाई। हया का चेहरा बुखार से सुर्ख था। इसके होंठ खुश्क और फटे हुए थे। उसकी नजर हया के बाजू पर पड़ी जो बुरी तरह सूजा हुआ था। पट्टी के किनारों से पीप रस रही थी। एक लम्हे के लिए शामिर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता था।
वो बावला हो गया। उसका सारा गुस्सा, सारा इंतकाम जैसे काफूर हो गया। इसे हया का वो बचपन का मासूम चेहरा याद आया, जब वो इसे लाला कहकर पुकारती थी। लानत हो मुझ पर, उसने खुद से कहा। उसने एक पल भी ज़ाय के बगैर हया को अपनी बाहों में उठाया। वो फूल की तरह हल्की सी थी। वो इसे इस गर्द आलूद कमरे के बजाय भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपर अपने कमरे में ले आया। उसने इसे एहतियात से अपने बिस्तर पर लिटाया। वो भागकर फर्स्ट एड लाया, वो किट जो वो अपने लिए रखता था। उसने जल्दी से उसकी पुरानी पट्टी काटी। जख्म का मंजर खौफनाक था। उसने गुस्से और तकलीफ के मिले-जुले तासुरात के साथ जख्म को साफ किया। नई दवाई लगाई और एहतियात से नई पट्टी बांधी। उसके हाथ कांप रहे थे। बाबा पानी, हया ने बेहोशी में बड़बड़ाया। शामी ने सुना तो उसका दिल कट कर रह गया। वो जल्दी से पानी लाया और उसका सर उठाकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की। वो नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मगर इसके लहजे में अब पहले जैसी नफरत नहीं थी। उसने उसे बुखार की दवाई दी और फिर वहीं बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो सारी रात इसे देखता रहा। इसका दिल इसके दिमाग से जंग कर रहा था। क्यों, उसने सोचा, क्यों मुझे इसकी तकलीफ देखकर दर्द हो रहा है? ये तो इस मुजरिम की बेटी है। मुझे तो खुश होना चाहिए। सुबह जब हया की आंख खुली एक लम्हे के लिए, इसे समझ न आया कि वो कहाँ है। छत नाशना थी। फिर उसे अपने जिस्म में उठने उठते दर्द का एहसास हुआ, लेकिन बुखार टूट चुका था। उसने अपने हाथ को देखा जिस पर साफ पट्टी बंधी थी। तभी इसकी नजरें कुर्सी पे पड़ी जहां शामिर बेआराम सी हालत में सो रहा था। इसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और चेहरे पर इंतकाम के बजाय एक अजीब सी थकन थी। हया को यकीन नहीं आया कि वही शख्स था जिसने इसे कल से भूखा रखा था। जैसे ही हया ने हिलने की कोशिश की, शामिर की आंख खुल गई। हया को जागता देखकर उसके चेहरे पर फौरन वही सर्द मुहरी और बेरुखी लौट आई। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। तुम, आपने मेरी मदद की? हया ने कमजोर आवाज में पूछा। गलत फहमी में मत रहना, शामिर ने कड़कते लहजे में कहा। एक मुर्दा कैदी मेरे किसी काम का नहीं। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ, और मेरा बदला तभी पूरा होगा जब तुम्हारा बाप तुम्हें टूटी हुई हालत में देखेगा। मरा हुआ नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब जबकि तुम मरने से बच गई हो, उठो, सफाई तुमसे होती नहीं। जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। वो कमरे में से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसने दरवाजा लॉक नहीं किया। हया उलझन में से देर तक देखती रही। उसके अल्फाज जहर से भरे थे, मगर उसकी आंखों में वो नफरत नहीं थी जो इससे पहले दिन देखी थी। हया ने आंखें खोली तो एक लम्हे के लिए वो खुद को पहचान न पाई। वो एक नरम बिस्तर पर थी। कमरा साफ सुथरा और उसके साथ हाथ में साफ पट्टी बंधी थी, जिससे इसे दर्द की बजाय हल्की सी ठंडक का एहसास हो रहा था। ये, ये वो गर्द आलूड टूटा हुआ कमरा नहीं था जो इसे दिया गया था। ये शामिर का कमरा था। उस रात की धुंधली सी यादें आने लगीं। वो बेहोश हो गई थी। फिर शामिर ने उसे उठा कर लाया था। उसने इसके जख्म को साफ किया था, इसे दवा दी थी। फिर वो नफरत, वो गुस्सा, वो सब क्या था? वो उलझन में पड़ गई। दरवाजा लॉक नहीं था। वो हिम्मत करके बिस्तर से उतरी। जिस्म अभी भी कमजोर था, मगर अब इसका बुखार उतर चुका था। वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतर कर नीचे किचन में आई। किचन वैसा ही बिखरा पड़ा था जैसे वो छोड़कर बेहोश हुई थी। नाश्ता, उसे शामिर का कल वाला हुक्म याद आया। इसने कमजोरी के बावजूद फ्रिज खोला, अंडे निकाले और ब्रेड का पैकेट उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। इसने बमुश्किल चूल्हा जलाया और एक पैन में अंडा तोड़कर डाला। क्या कर रही हो? शामिर की आवाज पर वो बुरी तरह उछली। अंडे की जर्दी पैन से बाहर गिर गई। वो उसके पीछे खड़ा से देख रहा था। उसके चेहरे पर तासुरात पड़ना नामुमकिन था। वो, नाश्ता आपके लिए, इसने घबरा कर कहा। मेरे लिए? शामिर ने उसे जख्मी हाथ और कांपते वजूद को देखा। तुम तो खुद सीधी खड़ी नहीं हो पा रही।
आपने कहा तो था, मैंने कहा था। इसने बात काट दी और इसके करीब आया। उसने हया के हाथ से चमचा ले लिया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मरते मरते ये काम करो। हया ने हैरत से देखा। शामीन ने पैन को चूल्हे से हटाया और खुद ब्रेड के 2 स्लाइस टोस्टर में डालने लगा। ये खामोशी, ये गैर मुतवक्का रवैया हया के लिए उसके गुस्से से ज्यादा खौफनाक था। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, उसने कॉफी का मग बनाते हुए सर्द लहजे में कहा। जिंदा और होश और हवास में अपने बाप की बर्बादी देखने के लिए। हया ने जवाबी हमला करने के लिए मुंह खोला ही था कि शामिर ने टोस्ट और कॉफी इसके सामने मेज पर रख दी। खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। खा लो हया। उसके लहजे में इस बार गुस्सा नहीं, थकन थी। मुझे तुम्हारे साथ मजीद ड्रामा नहीं करना। फिर ये ड्रामा खत्म क्यों नहीं करते थे? वो चीखी। कमजोरी के बावजूद इसकी आवाज बुलंद थी। क्योंकि आपने कल रात ये सब, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो मुझे मरने दें। क्यों बचाया मुझे? शामी ने मग मेज पर पटका। कॉफी छलक कर बाहर गिर गई। क्योंकि तुम बहुत आसानी से मर जाती, वो धाड़ा। और तुम्हारा बाप चंद दिन रोता और फिर सब भूल जाता। नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ वो तुम्हें इस हाल में देखे, टूटी हुई, बिखरी हुई, मेरी गुलामी करते हुए। मेरे बाबा बेगुनाह है, वो भी चीखी। आपके पास कोई सबूत नहीं। ये सब आपका वहम है, आपका पागलपन है। आपने एक नेक इंसान पर किसी की जान लेने का इल्जाम लगाया है। पागलपन? शामी जहरीली हंसी हंसा। तुम्हें ये पागलपन लग रहा है? तुम वाकई समझती हो कि वो एक नेका इंसान है? वो हैं। अच्छा। शामी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई आखिरी फैसला कर रहा हो। तो फिर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे नेक बाप की हकीकत दिखाता हूँ। वो मुड़ा और हॉल की तरफ बढ़ा। आओ मेरे साथ। हया हया खौफ और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात के साथ उसके पीछे चली। वो उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले गया, अपने कमरे के पास से गुजरते हुए गैलरी के आखिरी सिरे पर बने एक बंद दरवाजे तक। उसने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला। ये एक पुरानी लाइब्रेरी और या स्टडी थी, मगर इसकी मगर इसकी दीवारें किताबों से नहीं बल्कि तस्वीरों और नक्शों, बैंक स्टेटमेंट और अखबारों की कटिंग से भरी थी। एक बड़े कार्डबोर्ड पर दर्जनों तस्वीर थी, जिनके दरमियान से धागे खिंचे हुए थे, जो सब एक मरकजी तस्वीर पर आकर मिल रहे थे। अफगान शाह की। हया ने मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये किसी बदले की नहीं बल्कि सालों की जमी तहकीक का मरकज लग रहा था। ये सब क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये सच है। शामिर ने उससे बोर्ड की तरफ इशारा किया। ये वो सच था जो तुम्हारे बाप पिछले 20 साल से छुपाता आ रहा है। ये झूठ है, हया ने रोते हुए कहा। ये सिर्फ आपका जुनून है। आपने मेरे बाबा के खिलाफ ये सब खुद बनाया है। बनाया है? शामिर लैपटॉप की तरफ बढ़ा। तुम सबूत मांग रही थी ना? अपने बाप को मासूम समझती हो? चलो अपनी आंखों से देखो। इसने लैपटॉप ऑन किया और एक फाइल पर डबल क्लिक किया। एक वीडियो चलने लगी। ये मेरे वालिदैन एक एक्सीडेंट से ठीक 15 मिनट पहले की वीडियो है। अस्पताल के कैफे की सीसीटीवी क्लिप, जहां तुम्हारा बाप अफवान शाह उस ट्रक ड्राइवर से मिल रहा है जिसने मेरे वालिदैन की गाड़ी को टक्कर मारी थी। रेहान ने सर साकिन नजरों से स्क्रीन को देखा, जहां उसका बाप इस शख्स के हाथों में नोटों की गड्डी थमा रहा था। चंद लम्हों की गुफ्तगू के बाद वो दोनों अलग हो गए। नहीं, हया ने पीछे हटते हुए चीखा। ये झूठ है। ये सब बनाया गया है। आपने ये वीडियो खुद बनाई है मेरे बाबा को फंसाने के लिए। शामी ने लैपटॉप बंद कर दिया। इसका चेहरा पुरसुकून था, मगर इसकी आंखों में 20 साल पुरानी आग जल रही थी। बनाया है। उसने मेज की दराज खोली और एक मोटी फाइल निकाल कर उसके सामने फेंक दी। ये लो। ये ट्रक ड्राइवर की बैंक स्टेटमेंट है। एक्सीडेंट के अगले ही दिन उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए कहाँ से आए? और ये इसका एतराफी बयान, जिसने मरने से पहले अपने वकील को दिया था। हया कांपते हाथों से कागजात को देख रही थी। हर सफा उसके बाप के खिलाफ एक सबूत था।
तुम्हारे बाप ने सिर्फ मेरे वालिदैन को नहीं मारा है, हाँ? शामिर ने कहा, इसने मेरे बाबा के जाली दस्तखत करके उनकी सारी जायदाद, हमारा सारा बिजनेस, सब कुछ अपने नाम कर लिया। नहीं नहीं, वो फर्श पर गिरती चली गई। फिर शामिर ने उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। दुनिया को दिखाने के लिए, अपना गुनाह पर पर्दा डालने के लिए वो मुझे अपने घर ले आया, मुझे पाला पोसा ताकि लोग इसे एक फरिश्ता समझें। वो मुझे रोज अपने सामने देखकर अपने जमीर का बोझ हल्का करता था। हया ने आंसू से भरे चेहरे से उसे देखा। "हम्म, मैं बाबा से बात करूंगी, दरअसल आपको गलत साबित कर देंगे।" शामिर तफी से मुस्कुराया। तुम इनसे बात नहीं कर सकती है क्योंकि आप मुझे रोकेंगे। मैं नहीं, कानून इन्हें रोक चुका है, उसने हतमी अंदाज में कहा। पुलिस इन्हें इनके दफ्तर से गिरफ्तार करके ले गई है। ये सारे सबूत मैं पुलिस को कब का दे चुका हूँ। सुनना था कि हया जैसे सदमे से बाहर आ गई। वो एक झटके से उठी। क्या? वो वैसे से चीखी। आपने मेरे पापा को जेल भेज दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने इन पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं अदालत जाऊंगी। तुम्हारा बाप मेरे बाप का मुजरिम है, शामीर ने भी ऊंची आवाज में कहा, और इसका प्रूफ मेरे पास है। मैं नहीं मानती, वो दीवानगी से रो रही थी। आप एक झूठे मक्कार इंसान हैं। आपने सिर्फ बदला लेने के लिए सब किया है। मैं आपसे नफरत करती हूँ, वो चीखी हुई इसी स्टडी से भाग निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कई दिन गुजर गए। हवेली में एक बर्फानी खामोशी तारी थी। आज शामी को हया पर बहुत प्यार आ रहा था। वो दरवाजे के बाहर खड़ा इस कमरे में सिसकते हुए सुन रहा था। वो बेकसूर थी मगर अपने बाप के गुनाहों की सजा भुगत रही थी। मगर हया उसकी सूरत देखने तो गवारा नहीं कर रही थी। उसे अपने पूरे खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन अंदर ही अंदर हया टूट रही थी। इसने वो वीडियो देखी थी, उसने वो कागजात देखे थे। अब इसे शामिर पर भी जरा सा तरस आने लगा था। इसका बाप ही तो इसके घर वालों की हार की जान लेने वाला था, सिर्फ चंद पैसों के लिए। उसके बाप की छोटी सी गलती ने शामिर को पूरी फैमिली तबाह कर दी और उसे यतीम कर दिया। वो बाप की मोहब्बत और सच्चाई के दरमियान पिस रही थी। फिर एक दिन शामिर केस के सिलसिले में अदालत से वापस आ रहा था। हया लॉन में खड़ी थी जब उसने शामिर की गाड़ी को हवेली में दाखिल होते देखा। अचानक एक तेज मोटरसाइकिल तेजी से गाड़ी के पास रुकी। उस पर दो नकाबपोश सवार थे। अफगान शाह से दुश्मनी तुम्हें तुझे महंगी पड़ेगी, शख्सी का। इससे पहले कि शामिर कुछ समझ पाता, दूसरे शख्स ने पिस्तौल निकाला और फायर कर दिया। शामिर हया की चीख फजा में बुलंद हुई। शामिर के कंधे पर वार किया गया था और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। मोटरसाइकिल सवार तेजी से फरार हो गए। एक लम्हे में हया के दिल से बाप की मोहब्बत, नफरत, गुस्सा सब कुछ निकल गया। उसे सिर्फ वो शख्स नजर आ रहा था जो जमीन पर जख्मी पड़ा था। उस दिन हया को अंदाजा हुआ कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। अस्पताल के कमरे में शाहमीर ने आंखें खोली। इसका बाजू पट्टियों से जकड़ रहा था। पहली चीज जो इसने देखी वो हया थी। इसका हाथ थामे उसके पास ही खड़ी कुर्सी पर बैठी रो रही थी। तुम? शामी ने कमजोर आवाज में कहा। यहाँ क्या कर रही हो? खामोश रहें, हया ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा। बिल्कुल खामोश। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बाप का दुश्मन। वो मेरे बाप का दुश्मन नहीं। हया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो मेरा शौहर है, उसने शामिर की आंखों में देखा। जिस दिन आप पर वार हुआ मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाप ने तो सिर्फ आपके वालिदैन को मारा था, लेकिन मैं तो आपको रोज मार रही थी। वो झुकी और उसके हाथ चूम लिए। मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगी, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। शामिर की आंखों में जो इंतकाम की आग से जलती रहती थी आज नमी थी। मेरा बाप अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, हया ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके जख्मों पर मरहम रखकर गुजारना चाहती हूँ। हया ने अपना माजी, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। उसने पूरी दुनिया छोड़ दी मगर एक
इस शख्स को ज़रूर अपनाया जिसे वो अब मोहब्बत से चाहती थी। शामीन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर इसके आंसू पोंछे। बदले की आग बुझ चुकी थी और मोहब्बत की एक नई शुरुआत हो रही थी।